दोस्तों, ये तस्वीरें किसी फैक्ट्री की नहीं है कि जिसमें कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो और सेल परचेज के लिए वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाए। ये फैक्ट्री तो है समाज सेवियों की। जी हाँ, हम आपको बता दें, रोहतास नगर से विधायक जितेंद्र महाजन और साथ ही उनके सहयोगियों द्वारा इसी गोदाम में पूरी रोहतास नगर में जो कच्चा राशन वितरित किया जाता है उसके लिए पैकेट तैयार किए जाते हैं। पूरे इलाके से जो कच्चा राशन समाज सेवियों के द्वारा दान किया जाता है वो नवीन शादरे के इसी गोदाम में लाके रखा जाता है और रात को तकरीबन 9 बजे के बाद इस राशन को गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जाके वितरित किया जाता है। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुव्यवस्थित ढंग से मशीनों से चावल, दाल, आटा और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों की पैकिंग यहाँ की जा रही है। दर्शकों, मेरे साथ मौजूद है खुद जितेंद्र महाजन। यही वो जगह है जहाँ पर राशन पूरे इलाके से इकट्ठा किया जाता है और पैकिंग जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे पैकिंग का काम चल रहा है। महाजन जी से बात करेंगे। महाजन जी, इतने बड़े जो पूरी चीज़ों को आप अंजाम दे रहे हैं वो कैसे जो हो रहा है पूरे इलाके में? मुझे लगता है कि पूरा समाज जो है वो सहयोग कर रहा है जी। और समाज का हर वर्ग आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे क्षेत्र के सभी गुरुद्वारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे क्षेत्र के सभी धार्मिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम सब लोग मिलकर 6 रसोइयाँ जो हैं जहाँ पर डेली 200, 300, 400 लोगों का खाना बनता है, वो 6 रसोइयाँ हम लोग सभी लोग मिलकर चला रहे हैं। और हमारा ये लक्ष्य है, चौपाल का ये लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी भूखा ना रहे। जो सार्वजनिक रूप से आकर खाना ले सकता है वो वहाँ से खाना ले, जिसको कच्चे राशन की आवश्यकता है और जो वास्तव में ज़रूरतमंद है उसको हम कच्चा राशन जो है उसके घर पर पहुँचा रहे हैं। ये जो व्यवस्था मैं देख रहा हूँ राशन की, जो इतनी सारी पैकिंग हो रही है, ये कहाँ से आप लोग अरेंज कर रहे हैं राशन सारा? आप ये देखिए कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी ने भी लगभग 1000 किलो का कच्चा राशन जो है वो हम लोगों को दिया है, चौपाल को दिया है। और इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे दानदाता हैं जो हमारे को सहयोग कर रहे हैं और उनका भी यही है कि एकमात्र उनके मन में भी यही है कि हमारे क्षेत्र में कोई भूखा ना रहे। महेश जी, बताएं कि कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? आप कैसे इतना राशन में देख रहा हूँ मैं जब घूम रहा हूँ, तो आप कैसे मैनेज किया आपने ये सब? मैंने तो ये सब जितेंद्र जी महाजन की देख रेख में, सब संरक्षण की इनकी देख रेख में हो रहा है और जितना ये माल यहाँ पे रोजाना आ जाता है उतना ही माल हम रोज़ पैक कर देते हैं जी। करीब आज तक 2500 किट हमने तैयार करके इनको दे दी है। तो और आपके अंदर कैसे प्रेरणा आई कि मुझे यहाँ राशन इकट्ठा करना चाहिए और कैसे लगा? नहीं, हमारा तो हम पहले से भी हमारी तो है सच, हम तो हर दुविधा में या हर कहीं भी हुआ हर जगह हमने ये काम किया है जी। इस सिस्टम को ऐसे अंजाम दिया गया है कि दूर से देखने वाला तो एक वक्त यही समझेगा कि ये किसी फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई प्लांट नहीं है, बल्कि यहाँ पूरे सुनियोजित तरीके से की जा रही है रोहतास नगर विधानसभा की सेवा। पूरे इलाके से कच्चे राशन को यहाँ आके स्टोर किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में मशीनों द्वारा भर के पूरे इलाके में रात को वितरित किया जाता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस सीरीज़ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आखिरकार कोरोना काल में जो है पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन खुद भी घूम रहे हैं और यहाँ पर चिन्हित किया जाता है लोगों को कि लोग ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनके अगर बात करें तो खाने पीने का कोई उनके पास माध्यम नहीं है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं इनके कार्यकर्ता जगह जगह से। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और ऐसी आप देख रहे हैं मेरे पीछे लाइन लग रही है और उसी लाइन को आप देख सकते हैं कि लोगों को चिन्हित करके यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हम आगे और भी चल रहे हैं, इनके साथ ही घूम रहे हैं कि आगे और कहाँ ये लोग जाते हैं और कैसे ये कार्यक्रम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही रात में घूम घूम कर लोगों को चिन्हित किया जाता है जिनके पास राशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और चौपाल के सदस्य राशन वितरित करते हैं गाड़ियों में जा जाकर। हमने ये सवाल जब विधायक से पूछा कि आखिरकार रात में ही क्यों ये राशन वितरित किया जाता है, तो उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा। उसमें भी एक बात का ध्यान में रखते हैं कि सवाल ये उठता है कि आप लोग रात को ही क्यों निकलते हैं, तो दिन में भीड़ इकट्ठा होने का खतरा रहता है और इस महामारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये एक बहुत बड़ा इससे लड़ने का हथियार है। तो हम इसका भी ध्यान रखते हैं और हम लोग रात के समय क्योंकि भीड़ कम होती है तो हमें मालूम होता है किन लोगों के घर पर हमें राशन पहुंचाना है, उन लोगों को बुलाकर हम राशन जो है वो दे देते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात थी रात के कच्चे राशन के वितरण की, लेकिन ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। हम इसकी थोड़ी और पड़ताल में गए तो पता लगा कि चौपाल के सदस्य दिन में भी पका हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों को वितरित करते हैं। पके हुए भोजन को जगह जगह की रसोइयों से इकट्ठा करके अपनी गाड़ियों में ले जाकर पैकिंग के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को दोपहर को वितरित किया जाता है।
चाहे वो लालबाग की झुग्गी हो, दुर्गापुरी चौक हो या गोकलपुरी। ऐसे स्थानों पर जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास खाने के लिए सुविधा नहीं है, उनको पका हुआ भोजन भी वितरित कर रहे हैं चौपाल के सदस्य। आइए देखिए। मैं देख रहा हूँ आपने ये सामान लेके गाड़ी में रखा है। जी, मेरा नाम विशाल है। मैं शादरा का निवासी हूँ। ये सेवा समझिए समाज के सहयोग से चौपाल नाम की एक संस्था है, आपने शायद नाम सुना हो। दिल्ली में लघु ऋण देने का काम करती है, सूक्ष्म ऋण देने का महिलाओं को काम करती है। फिलहाल पिछले लगभग 22-23 तारीख से ही, जब से ये समस्या लॉकडाउन की खड़ी हुई है, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था और कच्चे राशन की व्यवस्था चौपाल के माध्यम से हो रही है। मेरे जिम्मे जो काम है मैं वो बता देता हूँ। मेरे जिम्मे इंदिरापुरम, मयूर विहार और ये जैसे आप आर्य समाज, यहाँ से हमने अभी आपके आगे भोजन यहाँ से पिक किया है। यहाँ से भोजन कलेक्ट कर कर ऐसी झुग्गियों में देना जहाँ पर खाने की तो छोड़िए, मतलब बहुत बड़ी चीज़ें उनके लिए, चावल, आटा, दाल, ये सब इकट्ठा करना। वहाँ कुछ कच्चा राशन भी हमने दिया था। नियमित सुबह और शाम को 2 समय हम वहाँ भोजन पहुँचा रहे हैं। तो आप कैसे कलेक्ट करते हैं? कैसे? मैं हूँ, राजीव जी हैं। हम गाड़ी से निकलते हैं सुबह 10 बजे के आसपास, और प्रयास ये रहता है कि 1 बजे से पहले ये 3-4 जगह से कलेक्ट करके लगभग 800 पैकेट भोजन के हमारे पास होते हैं, जो हम इन झुग्गियों में अलग अलग केंद्र हमने बना रखे हैं। वहाँ वितरण, मैन टू मैन वितरण कोई और करता है। हम बल्क में 100 पैकेट 200 पैकेट एक जगह उतार के आगे निकल जाते हैं। ये सारा काम जो हमारे चौपाल के संरक्षक हैं, अपने रोहतास नगर विधानसभा से इस समय विधायक हैं श्री जितेंद्र महाजन जी, उनकी देखरेख में हम लोग काम करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, चौपाल नाम की संस्था का बार बार नाम आ रहा है खाने वितरण में, और चौपाल एक ऐसी संस्था है जो 2010 में शुरू की गई थी। मेरे साथ चौपाल के फाउंडर मेंबर मौजूद हैं। इन्हीं से खुद जानते हैं कि आखिरकार इस संस्था का रोल क्या है और कैसे जो है रोहतास नगर विधानसभा या अलग विधानसभाओं में या पूरी दिल्ली की बात करें, किस किस क्षेत्र में ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका जी? मनोज गुप्ता मेरा नाम है। मैं बताएं जरा, चौपाल कैसे इन्वॉल्वमेंट है? 2010 में इस चौपाल संस्था का गठन किया गया। उस गठन का मुख्य उद्देश्य है ऐसे क्लस्टर में रहने वाली कामकाजी महिलाएं जो पैसे के अभाव में अपना काम नहीं कर पाती थी या मोटे ब्याज के दर पर पैसा लेती थी। हमने उन लोगों को बिना ब्याज पर, बिना किसी गारंटी के, आपसी गारंटी योजना पर हमने उनको ये ऋण उपलब्ध कराया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 साल में हम ऐसी 55,000 महिलाओं को ये ऋण उपलब्ध करा चुके हैं। और हमारी जो ऋण वापसी है वो 99.9% ऋण वापसी की हमारी परसेंटेज है जी। और कैसे जैसे ऋण आप देते हैं, और अभी मैं जैसे खाने का कलेक्शन देख रहा हूँ, तो खाने के कलेक्शन में आप चौपाल की क्या भूमिका है? अभी चौपाल की भूमिका ये है कि हम जगह जगह वितरण, जैसे सूरजमल विहार आर्य समाज मंदिर ने हमसे कहा कि हम 1200 से 1500 पैकेट रोज़ बनाते हैं, तो हमने उनसे आग्रह किया कि हमारा जो विधानसभा है रोहतास नगर, वहाँ पे बहुत क्लस्टर एरिया है, वहाँ बहुत आवश्यकता है बने बनाए भोजन की। तो हमारे आग्रह पर इन्होंने 250 पैकेट बने बनाए हमें देने का वादा किया, जिसको वे निरंतर निभा रहे हैं। और हम वो अपनी विधानसभा में जाकर ऐसे लोग जिनके पास ना रसोई है ना घर है, हम ऐसे लोगों के बीच में उसका दोनों समय वितरण करते हैं। रोहतास नगर विधानसभा में कौन कौन से एरिया में आप? हम नन नगरी में, रहमान बिल्डिंग में, और ये मानसू पार्क पुल के नीचे जो क्लस्टर है, वहाँ हम इन चीज़ों का वितरण करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ के दौरान हमें ये पता लगा कि रोहतास नगर विधानसभा के विधायक और साथ ही इनके चौपाल के सदस्य कच्चा राशन और पके हुए खाने दोनों की व्यवस्था को देखते हैं और पूरी रोहतास नगर विधानसभा में कोई भी भूखा ना रहे, इस बात को सुनिश्चित रखते हैं। आपको बता दें कि हमें ये बात तब पता चली जब एक दिन हमें जितेंद्र महाजन रोड पर टकराए। और ये आज से ही नहीं, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तभी से ये लोग खाने पीने की व्यवस्था ऐसे ही सुव्यवस्थित तौर पर चला रहे हैं। इस कोरोना काल में हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही सारे समाज सेवी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आगे आएं और देश के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें।